तो देखिए, आज जो अपन डेप्रिसिएशन का मेथड कर रहे हैं, दिस इज सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसे SYD मेथड भी कहा जाता है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। नाम से पता लग रहा है ईयर की डिजिट का सम यानी टोटल है ये। कैसे होगा, इसके लिए क्वेश्चन अपन लेते हैं, एग्जांपल बनाते हैं। मान लेते हैं एक मशीन की कॉस्ट जो है वो है आपकी 12,000। मशीन की कॉस्ट कितनी है? 12,000। उसका जो स्क्रैप है यानी उसकी लाइफ के एंड में आपको 560 रुपीज़ उससे मिल जाएंगे, और उसकी जो लाइफ है वो आपकी है 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस पे अपन को SYD मेथड लगाना है। तो इसका जब आप आंसर सॉल्व करें, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको टोटल डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए। टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कॉस्ट में से स्क्रैप को लेस कर दीजिए। मशीन की कॉस्ट है 12,000। 12,000 की चीज़ केवल 10 सालों के बाद 560 की बचेगी, यानी इस पर टोटल डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है वो लगना है 11,440 का। पूरे 10 सालों में, 10 साल की लाइफ है, 10 साल बाद इसकी एसेट की वैल्यू 560 रह जाएगी, जबकि लगाई 12,000 की थी। तो इस पर 11,440 रुपये का, 11,440 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इसको अपन कैसे अपन मैनेज करेंगे, तो देखिए ईयर आपके कितने हैं? 10। तो ईयर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कुल मिलाकर 10 साल जो है वो आपके हो गए। 10 सालों की लाइफ है, 10 सालों अपन ने कर दिए, ये ईयर हो गए। अब इन ईयर का टोटल करेंगे, यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 एंड 9 45, 45 एंड 10 55। ठीक है, तो अपन ने ईयर की डिजिट्स का क्या किया, टोटल किया, दैट इज 55। अब इनका अपन फ्रैक्शन बनाते हैं। देखो फ्रैक्शन बनाना थोड़ा सा एक आर्ट है, उसको समझने की ज़रूरत है। होता क्या है कि जब पहले साल आप मशीन खरीदते हैं तो मशीनरी होती है महंगी, तो डेप्रिसिएशन उस पर लगता है सबसे ज़्यादा। अजम्पशन ये होता है कि पहले साल डेप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा लगेगा। तो इन ईयर में सबसे ज़्यादा वेट बड़ा कौन सा है? 10 का। तो 10 का फ्रैक्शन सबसे पहले लेंगे, सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में लगेगा, तो 10 लो। सबसे ज़्यादा वेट 10 का है। 10 अपॉन टोटल कितना था? 55। सही है, टोटल 55 है, 55 में सबसे ज़्यादा वेट है 10 का, तो 10 वो सबसे पहले लिया, इनटू जो आपका साल भर में डेप्रिसिएशन लगना है, मतलब पूरे 10 सालों में डेप्रिसिएशन लगना है। तो कुल मिलाकर हमने क्या किया, अगर मैथमेटिकली देखें, 11,440 को अपन प्रोपोर्शन में बांट रहे हैं 10/55 के। इस तरीके से जो पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 2080। दूसरे साल नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन अपन लेते हैं 9/55, यानी उससे कम वाला वेट, इंटू 11,440। इससे आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1872, ये सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर में उससे कम वेट, 8/55 इंटू 11,440। तो थर्ड ईयर का आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1664। फोर्थ ईयर में उससे कम डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 7/55 इंटू 11,440। तो डेप्रिसिएशन आपका आएगा 1456। इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 को मल्टीप्लाई करने से, फ्रैक्शन बनाने से निकलता है। अगर आपसे कोई पूछे 3 सालों में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, दैट इज कम 5616। ये आपका 3 सालों का डेप्रिसिएशन आ गया। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 3 साल के बाद आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, तो एसेट्स थी आपकी 12,000 की, देखो, और 3 सालों में डेप्रिसिएशन लगेगा 5616 का, तो 3 सालों के बाद आपके एसेट्स की वैल्यू रह जाएगी 6384। अब देखो इसको भी दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ये भी कह सकते हैं 3 सालों के बाद एसेट्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 6384। ये आपको ये भी तो पूछा जा सकता है कि फोर्थ ईयर की शुरुआत में आपकी कितनी वैल्यू होगी? 6384। इस तरीके से सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आपको ये कहता है कि पहले साल सबसे ज़्यादा वेट यानी 10 लो, उसके बाद सेकंड ईयर में 9 लो, थर्ड ईयर में 8 लो, फोर्थ ईयर में 7 लो। इस तरीके से आप फ्रैक्शन बनाते जाओ, टोटल डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करते जाओ, हर साल का डेप्रिसिएशन अपने आप निकलता जाएगा। क्लियर है? सही है, ये आपका है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, दिस इज कॉल्ड SYD। क्लियर? आगे चलते हैं। एक और मेथड आपका आता है,
अच्छा, सम ऑफ ये डिजिट मेथड में कोई आपसे पूछे तो डेप्शन लगातार कम होता जाता है। आप चेक कर सकते हैं कि पहले साल डेप्शन 2080 था, फिर 1872, फिर 1664, फिर 1456, डेप्शन लगातार कम होता जा रहा है। तो WDV मेथड में भी डेप्रेशन क्या होता है, लगातार कम होता है। तो इस तरीके से दो मेथड आपके ऐसे हो गए जिनमें डेप्रेशन कम होता जाता है, एक तो WDV और एक SYD। ये याद रखने की चीज़ें, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछी जाए। नेक्स्ट अपन लेते हैं एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड जो है वो बेसिकली लीज एसेट्स पर जो है वो लिया जाता है। जो एसेट्स हम लीज पे लेते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उनको लीज एसेट कहा जाता है, उनके ऊपर लिया जाता है। लीज एसेट के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। लीज एसेट बेसिकली क्या है, जैसे ये जो बड़े होटल्स वगैरह होते हैं ये लीज पे लिए जाते हैं, है ना। मान लेते हैं एक मशीन है जिसकी कॉस्ट जो है वो है 20,000 और वो 4 ईयर की लीज पे ली गई है, 4 ईयर लीज, ठीक है। और उस पे इंटरेस्ट जो है वो है 5% का, ठीक है। इसमें एक इंटरेस्ट फैक्टर भी होता है। इंटरेस्ट फैक्टर ये क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का अजम्पशन इसलिए है कि भाई अगर हम 20,000 के एसेट नहीं खरीदते और ये 20,000 रुपये हमारे बैंक में जमा रहते तो हमको इस पर 5% इंटरेस्ट मिलता, तो वो 5% भी हम इसी पे ही चार्ज करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एसेट अगर हम नहीं खरीदते तो हमको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा होता, जो अब नहीं मिल रहा तो हम एसेट की वैल्यू से ही इसको चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%, ठीक है। एक प्रेजेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, मनी की प्रेजेंट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 0.282012, ठीक है। ये हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन में, ये आपको निकालनी नहीं है, तो ये आपको दे रखी होगी। तो कॉस्ट है 20,000, इंटरेस्ट की रेट है 5% और प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, और डेप्रिसिएशन का इसमें फॉर्मूला होता है कॉस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 20,000 और प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होती है 0.282012। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 5640.24। सही है, ये आपका अप्रॉक्स डेप्रिसिएशन जो है निकल गया। एन्युटी मेथड में भी डेप्रिसिएशन जो है हमेशा सेम रहता है। अब हर साल 4 साल तक, 4 साल की लाइफ है, 4 साल तक डेप्रिसिएशन आपका इतना ही लगेगा। अपन प्रूव करके देखें एक बार। ये आपका मशीनरी अकाउंट है। सबसे पहले आपने मशीनरी खरीदी 20,000, तो सबसे पहले इस पर इंटरेस्ट लगाइए। जो भी डेबिट साइड में अमाउंट है उसी का 5% इंटरेस्ट लगा दीजिए। 20,000 का 5% आपका हो गया 1,000, डेबिट कर दिया, मशीनरी की वैल्यू में बढ़ा दिया अपन ने। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम निकाल चुके हैं, ये रहा 5640.24, ठीक है। डेप्रिसिएशन यही लगेगा। अब बैलेंस CD जो है वो आपका बच जाएगा, दैट इज 15,359.76। ये बैलेंसिंग फिगर में आपका वैल्यू बच जाएगा। अब जो CD बना है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, BD, टू बैलेंस BD 15,359.76। फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, जैसे ऊपर यहाँ चार्ज हुआ ना डेबिट वाले पे, अब वापस चार्ज होगा। इसका 5% इंटरेस्ट, इसका 5% इंटरेस्ट निकल रहा है 767.99। फिर डेप्रिसिएशन लगाइए, डेप्रिसिएशन वही आपने पहले निकाल रखा है, ये रहा 5640, डेप्रिसिएशन वही लगना है। फिर बैलेंस CD बच जाएगा। इस बार आपका बैलेंस CD बचेगा 10,487.51। सही है। इस तरीके से 2 साल कंप्लीट हो गए और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और 4 सालों में ये अकाउंट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देखो डिप्लीशन मेथड जो है वो बेसिकली अंडरग्राउंड एसेट्स के लिए काम आता है। अंडरग्राउंड एसेट से आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे, जो माइंस वगैरह होती हैं ये उसमें काम आता है। ठीक है, अंडरग्राउंड एसेट्स के लिए काम आता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। यहाँ तक तो SLM मेथड का ही है। लाइफ इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि माइन से जितना प्रोडक्शन आपने किया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लाइफ तो होती है लेकिन टर्म होती है प्रोडक्शन की। जैसे मान लेते हैं आपकी एक एसेट है, आपने एक माइन ली 1 करोड़ रुपीस में,
तो 1 करोड़ की उसकी कॉस्ट हो गई। स्क्रैप क्वेश्चन में नहीं दिए तो स्क्रैप मान लेते हैं नील है, और उससे हम कुल मिलाकर 2 लाख टन कोयला निकाल पाएंगे, 2 लाख टन कोयला निकाल पाएंगे। तो पर टन का डेप्शन हो गया 1 करोड़ माइनस 0 डिवाइड बाई 2 लाख, 50 रुपी पर टन का डेप्रिसिएशन आपका लगेगा। ठीक है, 50 रुपी पर टन का डेप्शन आपने लगेगा। अब मान लेते हैं कि आपने ईयर 2012 के अंदर आपने 1000 टन कोयला 1000 टन कोयला निकाला, और पर टन का डेप्शन कितना है 50 रुपी, और आपने कितना निकाला 1000 टन। तो इस 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 1 टन पे 50 रुपये लगता है, तो आपने तो 1000 टन निकाला है, तो 1000 टन पे आपके कितने रुपए का डेप्शन लग गया, 50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन जो है वो टोटल उस साल लग जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, डिप्लीशन मेथड। ये किस पे लगता है, ये बेसिकली माइंस के ऊपर लगता है। एक और अपन मेथड लेते हैं, देखें, मशीन आवर रेट मेथड। एक्चुअली ये लगता है जहां मशीनों की लाइफ इन टर्म ऑफ आवर फिक्स होती है कि भाई ये मशीन 10,000 घंटे चलेगी। जैसे आपका टीवी है, डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई तो लाइफ होगी, सर ये 10,000 घंटे चलेगा या 15,000 घंटे चलेगा या 20,000 घंटे। आपका मोबाइल है, इनकी लाइफ तय है कि हाँ भाई ये इतने घंटे चलेगा। अगर आप किसी टच स्क्रीन को खूब यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि उसके आवर तो फिक्स हैं। आप जितने ज़्यादा आवर चलाएंगे वो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी डेप्रिसिएशन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कॉस्ट, मशीन की जो भी कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप अपॉन मशीन आवर्स। वही लाइफ ले रहे हैं किस में, आवर्स में। मान लेते हैं एक मशीन जो है वो 10 लाख रुपए की आती है, और उसका स्क्रैप है आपका, मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, अगर होगा तो दे रखा होगा, और ये मशीन 10,000 घंटे चलेगी। ठीक है, तो पर आवर का जो डेप्रिसिएशन आया वो आया 100 रुपी पर आवर, यानी इसके 1 घंटे का डेप्रिसिएशन 100 रुपये है। अब मान लेते हैं ईयर है 2012, उसमें मशीन जो है वो कुल मिलाकर मान लेते हैं 500 आवर्स चली है। हम जानते हैं 1 घंटे का डेप्रिसिएशन 100 रुपये है, तो 500 आवर्स का कितना होगा, 50,000 रुपये का डेप्रिसिएशन इस साल लगेगा। क्लियर है? इस तरीके से आप मशीन आवर रेट में डेप्रिसिएशन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मशीन आवर रेट में हमेशा आपको दे रखा होगा कितने आवर मशीन की लाइफ है और उस साल कितने आवर मशीन चली है। एक और आपका मेथड होता है, दैट इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड का भी आपका डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला था वो उसी टाइप का ही होता है। क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ in term of production units, life in term of production units। डेप्रिसिएशन का वही फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप तो हमेशा होना है, डिवाइड बाय लाइफ। कौन सी टर्म है, प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट्स के बेसिस पर है। जैसे मान लेते हैं एक मशीन की जो कॉस्ट है वो है आपकी 2 लाख, सही है, उसका स्क्रैप है 20,000, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और उसकी जो लाइफ है वो ये कह रही है कि ये 1,50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर देगी मशीन। मान लेते हैं उसकी लाइफ 10 ईयर है ना, 10 ईयर्स के अंदर ये मशीन 1.5 लाख यूनिट बना देगी। तो यहाँ डिवाइड ईयर से नहीं होगा, हमको पर ईयर डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगाना है, हमको तो पर यूनिट लगाना है, तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड होगा, और पर यूनिट का डेप्रिसिएशन आपका आ गया, यानी जितनी यूनिट आप बनाएंगे उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर है भाई? 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाई 1,50,000, ₹1.20 पर यूनिट। मान लेते हैं 2012 का जो आपका ईयर है उसमें आपने कुल मिलाकर 10,000 यूनिट्स बनाई है उस मशीन से। वो मशीन अपनी लाइफ में 1,50,000 यूनिट बनाएंगे, आपने इस साल केवल 10,000 यूनिट बनाई, तो पर यूनिट का आपका डेप्रिसिएशन कितना है, ₹1.20। तो 10,000 रुपये की टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज़। ये इस साल का डेप्रिसिएशन है ईयर 2012 के लिए। आपका टोटल डेप्रिसिएशन 12,000 रुपये आपका आ जाएगा। सही है, तो ये कौन सा मेथड हो गया, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो ये जो SLM और WDA के अलावा जितने भी मेथड हैं ये बेसिकली क्या मेथड हैं,
एग्जिस्टेंस में है, लेकिन ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही काम आते हैं। मशीन आवर रेट है, डिप्लीशन है, ये सब चीज़ों में काम नहीं आते हैं, इसीलिए नॉर्मली इनका यूज़ बहुत कम है। लेकिन मेथड है तो आपको आने चाहिए, इसीलिए इनका एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, ये नॉर्मली काम नहीं आते। नॉर्मली तो आपका SLM और WDV ही लाइफ टाइम काम आ रहे हैं। ये तो केवल बस सीखने हैं कि ऐसे मेथड होते हैं, आपकी जानकारी में लिए जानकारी के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।